हाल ही में कल हम सबको खुशखबरी मिली कि इन सब अथक प्रयासों के कारण 3 बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन तीनों से पीसीए की रिस्ट्रिक्शंस भी अब हटा दी गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस गति से बैंकिंग में सुधार हुआ है, बाकी सब बैंक्स भी बहुत तेज गति से इस व्यवस्था से निकल के फिर एक बार जोर से तेजी से बैंकिंग व्यवस्था में आ जाएंगे। स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन, वी हैव अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। The Real Estate Regulation and Development Act 2016, RERA, and Benami Transaction Prohibition Act are helping to bring transparency in the real estate sector. The Fugitive Economic Offenders Act 2018 will help confiscate and dispose of the assets of economic offenders who escape the jurisdiction of the laws in India. Additionally, we conducted transparent auction of natural resources, including coal and spectrum. We have walked the talk. Swachhata, as a tribute to Mahatma Gandhi, whose 150th birth anniversary we are celebrating in 2019, our government initiated the world's largest behavioral change movement with the Swachh Bharat Mission. India has achieved over 98% rural sanitation coverage, and as many as 5,45,000 villages have been declared open defecation free. It is a holistic program and has succeeded in changing the mindset of our people. व्यापक जन भागीदारी से लोगों ने इसे एक सरकारी योजना से राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए मैं 30 करोड़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इसे पूरे हृदय से अपनाया। संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण जो कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, उसको पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में औसतन 25% अतिरिक्त सीट्स, लगभग 2 लाख सीट्स उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसी भी वर्ग के लिए वर्तमान में उपलब्ध आरक्षित सीट्स में कोई कभी कमी ना आए। गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, जो वर्ष 2013-14 के खर्च के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 13-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए भी बजट एस्टिमेट 2019-20 में 60,000 करोड़ का आवंटन किया। जरूरत पड़े और भी धनराशि उपलब्ध करा दीजिए। We have worked to bridge the urban-rural divide in the country. Honorable members in this August House, many of whom are from, will agree that several times in the past, only empty promises have been made living in our village. During the last 5 years, we have undertaken targeted expenditure to improve their quality of life in all its dimensions. हमारा उद्देश्य है कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो।
Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, construction of rural roads has been tripled. 15 lakh habitations out of a total of 17 lakh 84,000 habitations have been connected with Pakka roads, and the work is going on to complete soon. Gram Sadak Yojana is allocated 19,000 crore rupees in budget estimate 1920 as against 500 estimate 2018-19. एक गरीब बच्चा कंडी पर चलकर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है।